नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो हमारा जुलाई में होगा पेपर। इसमें हम जो साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसमें मैं आपको जो हमारे PYQ है, पिछले वर्षों के क्वेश्चन हमारे सीटेट में आए हुए हैं, उन्हें मैं आपको सोल्व करा रही हूँ। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से देखते रहिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देख लेते हैं आज जो हमारे क्वेश्चन और नए बने हुए हैं सीटेट में, उन्हें हम सोल्व कर लेते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं हम। इसमें क्या बताना है हमें, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है। नहीं बताना हमें कौन सा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, CNG, पैराफिन, मोम, बिटुमिन्स या कैरोसिन। तो कौन सा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा CNG। CNG क्या है, हमारा पेट्रोल का उत्पादक नहीं है, और जो ये तीनों ये हमारे पेट्रोल के क्या है, उत्पादक हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात में सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। तो किसकी होती है, हमारी पुरी की, मुंबई की, गोवा की या पोरबंदर की। तो किसकी होती है, हमारी पुरी की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के सबसे अधिक उपयुक्त समझते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अवधारणा के शिक्षण हेतु तकनीकी का उपयोग देखना, शिक्षार्थियों को परियोजना देना, अवधारणा से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थी से कराना, शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणा को स्पष्ट कराना। तो इसमें हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है। तो ऑप्शन देखते हैं, अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां एवं अभ्यास, विज्ञान के सभी पहलू का मूल्यांकन, या अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर है। फिर क्या है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था, हमारा रॉबर्ट कोच ने या एडवर्ड जेनर ने। तो किसने किया था, हमारा एडवर्ड जेनर ने। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 क्वेश्चन में इसमें मिस्टेक हो गया है, तो 7th देख लेते हैं हम। एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मांड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपयुक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो कौन सी है, बोध करना, सर्जन करना, विश्लेषण करना या अनुपयोग करना। तो ये हो जाएगा हमारा बोध करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नीचे दिए गए लवणों के आधार पर जंतुओं को पहचानिए। तो हमारा देखते हैं, लंबा मेरुदंड, बहुत सी मांसपेशियां, आगे को धकेलने के लिए शरीर, अनेक वालियों में मुड़ना। तो किसका होता है, ये हमारा होता है सर्प का, यानी कि सांप का होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। तो कौन सा अन्य से भिन्न है, हमारा संरक्षण, उन्मूलन, मरुस्थलीकरण या अपरदन। तो कौन सा है हमारा, वो हो जाएगा संरक्षण। क्या ये अन्य से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी और दर्पण में बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, तो कितनी है हमारी। तो वो हो जाएगी हमारे, यानी कि जो हमारा दर्पण यहाँ है और जो
मंजुला है वो इधर खड़ी है, तो जितनी इधर हमारी क्या होगी, इधर हमारी वो चलेगी इस साइड भी, यानी कि बैक साइड भी वो इतनी ही चलेगी। तो कितनी हो जाएगी ये हमारी, क्योंकि एक उसमें क्या हो गया हमारा कम, यानी कि एक उसका कम हो गया, 5 थी ना ये, तो अगर इधर 5 चलती इधर भी तो हमारा 10 हो जाता, पर ये एक कम हो गया है, तो इधर 4 कितना हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से गलत हमें बताना है कि कौन सा इनमें से गलत है। तो देख लेते हैं पहले ऑप्शन ए देखते हैं, सीएनजी का क्लोरोमान उसमें मान डीजल के क्लोरोमान उसमें मान से अधिक होता है। क्लोरो कैरोसिन का क्लोरोमान कोयले के क्लोरोमान से अधिक होता है। कोयले का क्लोरीमान लकड़ी के क्लोरीमान से अधिक होता है, या बायोगैस का क्लोरोमान एलपीजी के क्लोरोमान से अधिक होता है। तो जो हमारा गलत है वो कौन सा है, हमारा 4th ऑप्शन, यानी कि जो हमारा बायोगैस का क्लोरोमान है वो एलपीजी के क्लोरोमान से अधिक नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए। कक्षा कक्ष संस्कृति के प्रतिनिष्ठ, बच्चे के प्रतिनिष्ठ, विज्ञान शिक्षक के प्रतिनिष्ठ, या विद्यालय के वातावरण के प्रतिनिष्ठ। तो कैसी होनी चाहिए, वो बच्चों के प्रतिनिष्ठ होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के एक ठोस आयताकार टुकड़े को किसी मेज के शीर्ष पर इसके विभिन्न फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया है। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस टुकड़ा गुटका आरोपित करता है। तो क्या आरोपित करता है, भिन्न भिन्न बल और भिन्न भिन्न दाब, भिन्न भिन्न बल परंतु समान दाब, समान बल और समान दाब, या समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, उबले हुए और पिसे हुए आलू, उबले हुए और चबे हुए चावल, रोटी, ब्रेड का एक टुकड़ा, चीनी का घोल, नारियल का तेल। तो आयोडीन के घोल के परीक्षण पर उपयुक्त में से कौन सा काला रंग प्रदान करता है। तो कौन सा करेगा, वो करेगा हमारा 1st और हमारा 3rd, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में यह अनुशासन की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए, कक्षा की पढ़ाई को विद्यालयों के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर सिद्धांत, क्रियाकलाप और परियोजना विज्ञान सीखने के विभिन्न अंग हैं। इन अधिगम अनुभवी भावों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या है, प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना, विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना, या प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैवमंडल आरक्षण से संबंधित से कथन। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ये वे क्षेत्र है जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये वे सुरक्षित क्षेत्र है जिन्हें वन्य जीवन के मुक्त आवास और प्रकृति संपदा के उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है। ये वे सुरक्षित क्षेत्र है जो केवल विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसमें से आंसर हो जाएगा। ये वे क्षेत्र है जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने
समय तक बना रहता है। तो कितने समय तक बना रहता है? वो बना रहता है हमारा 1/, यानी कि 1/15 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं अपना एक कान स्टील की रेल की पटरी पर रखता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। मैं आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की ध्वनि में रेल की पटरी दोबारा शीघ्र सुन लेता हूँ। वायु की तुलना में ध्वनि स्टील में अधिक चाल से गमन करती है। गैसों की तुलना में ध्वनि ठोसों में अधिक चाल से गमन करती है। उपयुक्त कथनों में से यह पहचाने कि इनमें से कौन से परीक्षण है और कौन से निष्कर्षण है। तो कौन से हमारा ए हमारा क्या है? परीक्षण है, तथा ए और बी क्या है? हमारा इसमें निष्कर्ष है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। कक्षा 8 के किसी विद्यार्थी का यह कथन है, हम पृथ्वी पर रहते हैं और यह गोल है। यही कारण है कि गोलार्ध का जहाज अपने आरंभिक बिंदु पर लौट आया। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी? तो क्या होगी? अंतरिक्ष से लिए गए चित्रों को प्रस्तुत करके बच्चों की संकल्पना को चुनौती दीजिए और उसे यह समझाने में सहायता कीजिए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी अधिक बड़ी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से समासन अंक के आधार पर किसी एक को अलग कीजिए। तो इनमें से देखना है हमारा जो समासन अंक के आधार पर इनमें से कौन सा हमारा अलग है। तो पहला क्या है? टीढ़ा है, फिर क्या है? कॉकरोच है, फिर घोंगा है, फिर चींटी है। तो जो हमारा अलग है वो क्या हो जाएगा? हमारा घोंगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। ये हमारे पेपर थे 2023 में हुए थे शिफ्ट वाइज, वे मैं आपको इन क्लासों में सोल्व करा रही हूँ। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कथनों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि हमें इनके क्या है? सही क्रम में इन्हें क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है? मूत्राशय में भंडारित मूत्र मार्ग के सिरे अंत पर उपस्थित मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर क्या है? मूत्र वाहिना मूत्र को 2 मूत्राशय तक ले जाती है। फिर क्या है? उपयोगी पदार्थ रुधिर में वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं। फिर क्या है? लाभदायक एवं हानिकारक पदार्थों सहित रुधिर छानने के लिए वृक्क तक पहुंचता है। फिर ई क्या है? हमारा जल में घुलनशील अविष्ट पदार्थ वृक्क में छनकर मूत्र रूप से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इसमें हमारा जो सबसे पहले आएगा वो आएगा हमारा डी, फिर उसके बाद हमारा सी, फिर उसके बाद हमारा ई, फिर हमारा बी और फिर हमारा लास्ट में ए। तो कौन से में है? ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये बताना है हमें। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो ऑप्शन हमारा क्या है इसमें? S1 और S2। S1 क्या है हमारा? ए और बी सस्तर स्थितियों पर जड़ों की वृद्धि एवं शाखा जल एवं खनिजों के अवशोषण के लिए लाभदायक है। S2 क्या है हमारा? ए और बी सस्तर स्थिति जल खनिज एवं खाद से संबंधित है। तो ये बताना है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर, यानी कि ये दोनों ही हमारे सही है। ए ना S1 और S2 सत्य है और S1 S2 की क्या है? सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित में से पौधों के कौन से भाग गायिका प्रवर्धन में सहायता करते हैं। तो कौन से करते हैं हमारे? तन फूल जड़े, तने पत्ती फूल, या फूल पत्ती जड़, या जड़े तने पतिया। तो कौन से करते हैं? वे करते हैं हमें जड़े तने और पतिया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
तो ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। इसमें क्या है, मछलियों के हृदय की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बताना है हमें कि कौन सा हमारा इसमें सही है। तो इसमें हमारा क्या है, ऑप्शन ए हमारा क्या है, एक 4 कोष्ठीय हृदय जिसमें एक अलिंदा तथा एक निलाय है, अलिंद तथा एक निलाय है। फिर क्या है, एक 4 कोष्ठीय हृदय में 2 अलिंद तथा एक निलाय है। एक 4 कोष्ठीय हृदय में जिसमें 2 अलिंद तथा 2 निलाय हैं। एक द्वि कोष्ठीय हृदय जिसमें एक अलिंद तथा एक निलाय है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जो सही है इसमें मछलियों के हृदय में की संरचना में, तो वह हमारा एक द्वि कोष्ठीय हृदय जिसमें एक अलिंदय होता है और एक क्या होता है, निलाय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी न्यूनतम के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का ठीक से नहीं बनता और बाद में रक्त बहने लगता है, नहीं बनाता है और बाद में क्या है, रक्त बहने लगता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, विटामिन ए की, विटामिन B12 की, फिर विटामिन B1, फिर या विटामिन के। तो किसके कारण होता है, वो होता है विटामिन के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें है हमारा निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सही है, सही बताना है हमारे। ये हमारे क्या है, रोग है, ये क्या है, रोग कारक सूक्ष्म जीव है, ये क्या है, हमारा प्रसार का माध्यम है। तो देखते हैं, जो हमारा पोलियो है वह क्या है, जीवाणु, और इसका माध्यम क्या है, वायु और जल। हैजा क्या है, हमारा विषाणु है, इसका माध्यम क्या है, हमारा जल एवं भोजन। हेपेटाइट बी क्या है, हमारा जीवाणु है और इसका माध्यम क्या है, भोजन एवं जल। खसरा क्या है, हमारा विषाणु है, इसका प्रसार माध्यम क्या है, वायु है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या बताना है हमें, इसमें बताना है प्याज के छिलक की कोशिकाओं का अवलोकन सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। प्याज की कोशिका की परिधि को ए कहा जाता है, जो एक अन्य मोटे आवरण से ढकी होती है, जिसको बी कहते हैं। कोशिका के माध्यम से जो केंद्रीय संघन पिंड है उसे सी कहते हैं। ए तथा सी के बीच जैलीनुमा पदार्थ को डी कहते हैं। ए, बी, सी तथा डी की पहचान कीजिए। तो ए क्या है, हमारा कोशिका द्रव्य, बी क्या है, हमारा कोशिका भित्ति है, सी हमारा क्या है, केंद्रक है, और डी हमारा क्या है, प्लेस्टर्स। फिर क्या है, बी, ए कोशिका भित्ति है, बी कोशिका द्रव्य, सी केंद्रक है, या डी हमारा कोशिका झिल्ली है। फिर ए क्या है, कोशिका द्रव्य है, बी क्या है, कोशिका झिल्ली है, सी क्या है, हमारा प्लेस्टम है, और डी हमारा क्या है, केंद्रक है। फिर क्या है, ए हमारा कोशिका झिल्ली है, बी हमारा कोशिका भित्ति है, सी हमारा केंद्रक है, डी हमारा क्या है, कोशिका द्रव्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिखा ने एक पत्ती की निचली सतह को सूक्ष्मदर्शी से देखा और बहुत सारे छोटे छोटे छिद्रों का अवलोकन किया। ये छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं, सिराए, रंध्रक, तो लवक तो क्या कहलाते हैं, ये हमारा, ये कहलाते हैं हमारे रंध्रक, रंध्र। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। अभी कथन दे रखा है हमारा और कारण दे रखा है। अभी कथन क्या है हमारा, पिक्चर प्लांट कीटों को फांस लेता है, बिल्कुल सही है। कारण क्या है, पिक्चर प्लांट में अपना भोजन तैयार करने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि विकथन हमारा सही है और कारण हमारा क्या है, गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा सही है, लेकिन आर हमारा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय का चयन कीजिए और सही नहीं, यानी कि कौन सा इनमें हमारा सही नहीं है। जो गुड़हल है वो क्या है, हमारा जालिका रूपी
जड़ का जड़ है, ये हमारे पौधा है। ये क्या है हमारा है, सिरा विन्यासी, ये हमारे क्या है, जड़ है। फिर क्या है, गुलाब हमारे जलिका रूपी मूसला जड़ है। फिर बांस क्या है हमारा, समांतरण जड़ कैसी है हमारी, झगड़ा जड़ है। या धान जलिका रूपी झगड़ा जड़ है। तो जिसमें हमारे गलत हो जाएंगे वो ए और हमारा कौन सा है, डी हमारा इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें क्या है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। गैसीय नाइट्रोजन यौगिक का वर्षा द्वारा मृदा में जाना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का बिजली से टकराना, जीवाणु नाइट्रोजन के यौगिक को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करना, पौधे नाइट्रोजन यौगिक को अवशोषित कर लेते हैं, पशु पौधों को ग्रहण कर लेता है और नाइट्रोजन के यौगिक शरीर से बाहर क्या करता है, उत्सर्जित करते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, नहीं, इन चरणों का सही क्रम बताना है हमें। तो सबसे पहले तो हमारा 2 आ जाएगा इसमें, ये फिर हमारा 1 है, फिर हमारा 4, फिर 5, फिर 3rd। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय का सहन का सही मिलान निरूपित करता है। तो ये हमारा रेशा है, ये क्या है, उत्पत्ति का भाग है। तो हमारा जो सन है वो किससे हमारा हो जाएगा, हमारा तना से। फिर हमारा क्या है, फिर हमारा कपास है वो किससे हो जाएगा, हमारा पुष्प फूल। फिर हमारा रेशम है वो किससे हो जाएगा, कृत्रिम कोष। फिर हमारा नारियल का रेशा है वो किससे हो जाएगा, छिलका। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। ये हमारा 22 में आया हुआ है, जो हमारे पेपर हुआ था CTET का 4/1 यानी कि जनवरी में हुआ था हमारा 22 में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में सांस लेते समय अंत्य श्वासन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, सही उत्तर क्या होगा हमारा। तो पहला है हमारा, वायु अंदर जाती है, पसलियाँ अंदर को आती है तथा डायफ्राम नीचे जाता है। फिर वायु बाहर निकलती है, पसलियाँ बाहर को आती है तथा डायफ्राम ऊपर होता है। फिर क्या है, वायु बाहर निकलती है, पसलियाँ बाहर को आती है तथा डायफ्राम नीचे जाता है। फिर क्या है हमारा, वायु अंदर जाती है, पसलियाँ बाहर को आती है तथा डायफ्राम नीचे जाता है। तो उसमें हमारा जो मानव में सांस लेते समय श्वसन की प्रक्रिया कैसी होती है, वायु अंदर जाती है, पसलियाँ बाहर को आती है तथा डायफ्राम नीचे जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में पाचन में सम्मिलित जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है। यानी कि भोजन में पाचन में सम्मिलित जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम बताना है हमें। तो इसमें क्या है, अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वर्गीकरण, अवशोषण या निष्कासन। फिर क्या है, अंतर्ग्रहण, स्वर्गीकरण, अवशोषण, पाचन तथा निष्कासन। फिर क्या है, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, पाचन, स्वर्गीकरण या निष्कासन। फिर क्या है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वर्गीकरण या निष्कासन। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी। पहले क्या है हमारा, अंतर्ग्रहण है, फिर हमारा पाचन है, फिर अवशोषण है, फिर स्वर्गीकरण है, फिर क्या है, निष्कासन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दिया हुआ है हमारा, क्या है इसमें, अंतर्ग्रहण दिया हुआ है हमारा, फिर पाचन है, फिर अवशोषण है, फिर स्वर्गीकरण है, फिर निष्कासन है। अंतर्ग्रहण क्या है हमारा, यह भोजन को पाचन क्रिया का पहला पड़ाव है, जिसमें सबसे पहले भोजन मुख द्वारा मुख गुहा में अंतर्ग्रहण होता है। फिर क्या है हमारा, पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन को यंत्रीकरण और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है। फिर अवशोषण क्या है, इसमें पचे हुए भोजन का आंत की भित्तियों द्वारा
शोषण होकर यह रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। फिर स्रविकीकरण क्या है? पचे हुए भोजन के कोशिकाओं द्वारा उपयोग को स्रविकीकरण कहा जाता है। निष्कासन क्या है? इसमें पचा हुआ भोजन जब मल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है तो निष्कासन कहलाता है। तो ये था इसके बारे में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा क्या था? सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है? एक्स एक ऐसा तंत्र है जिसका उपयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और यह वाई के सिद्धांत पर आधारित है। एक्स और वाई क्रम से है। क्या है? देख लेते हैं ऑप्शन से। दूरदर्शक है, टेलीस्कोप, परावर्तन, बहुरूपदर्शी अपवर्तन या पारदर्शी परावर्तन या पारदर्शी परिकिरण। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारदर्शी परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा उसे विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थान को भरे। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा भिन्न भिन्न वागंतरों के विभिन्न कंपनमान भाग होते हैं। एक्स में ध्वनि तनित तारों द्वारा उत्पन्न होती है। वाई में तनित झिल्ली है जो कंपन करती है तथा जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपनमान भाग वायुस्तंभ कोलम है। एक्स, वाई और जेड क्रम से हो सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं? देख लेते हैं। सितार है, हारमोनियम है या ढोलक है। ढोलक है या एक तारा है या माउथ ऑर्गन है। फिर गिटार है, तबला है, शहनाई है। या एक तारा है या वालियन है या पियानो है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। गिटार है, तबला है और शहनाई है। तो ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।